इस वीडियो में मैं और आगे ऑटोकैड में के बारे में ही बताऊंगा। मैंने ये टेम्पलेट ओपन कर रखी है जिसकी यूनिट है मिलीमीटर में। सेम वही टेम्पलेट है जो लास्ट वीडियो में थी। तो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। हमने लाइन बनाना सीख लिया था, अब हम देखते हैं सर्किल बनाना। सर्किल यहाँ से भी बना सकते हैं, शॉर्टकट कमांड सी लिख कर भी एंटर कर सकते हैं, और हम सर्किल अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो पहले सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं। तो जो सिंपल तरीका होता है वो सर्किल बनाने का, सर्किल में रेडियस दी जाती है या डायामीटर दिया जाता है। अब डायामीटर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और रेडियस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। सी लिख कर एंटर करें और सेंटर पॉइंट दें सर्किल का कहीं भी। अब जो भी कमांड दें, मैंने सबसे शुरू में बताया था, जो भी कमांड आप देते हैं वो यहाँ पर आप उसकी हेल्प आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल और 2p 3p TTR। इसको छोड़ो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखो सेंटर पॉइंट कहाँ पर देना है, मुझे यहाँ पर देना है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा दिया। रेडियस या डायमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ स्पेसिफाई रेडियस फॉर सर्किल और डायमीटर। तो यहाँ पर आप ऐसे रफली भी बना सकते हैं, जैसे बिल्कुल बिना किसी स्केल के आप कुछ भी यहाँ पर कैसे भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी आप यहाँ पर देंगे। अभी हम रेडियस दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा 50, एंटर करा दिया। तो ये मैंने यहाँ पर सर्किल बना लिया जिसकी रेडियस 50 mm है, डायामीटर 100 होगा, क्योंकि वो आपको पता ही होगा डायामीटर जो है रेडियस का 2 गुना होता है, डबल होता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया फिर से सर्किल पर, या सी लिख कर एंटर किया और सेंटर पॉइंट दिया, और डी लिख कर एंटर किया। मैंने कहा मुझे डायामीटर बनाना है डायमीटर के अकॉर्डिंग, यानी कि डायमीटर कितना मुझे रखना है 105 डायमीटर का बनाना है, एंटर करा दिया। तो ये हमारा सर्किल बनाया है हमने डायमीटर के अकॉर्डिंग बनाया है, जिसका डायमीटर है 105 यानी कि 105 mm, और इसकी रेडियस कितनी होगी 105 डिवाइड बाई 2, ये हमारी रेडियस होगी। ठीक है, तो हम जो सर्किल बनाया है हमने वो रेडियस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और डायामीटर के अकॉर्डिंग भी। चेक कैसे किया जाएगा ये, इसको चेक करने के लिए क्या होता है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर रेडियस चेक करनी है तो यहाँ पर रेडियस लेंगे, डायामीटर चेक करना है तो डायामीटर। तो रेडियस पर क्लिक किया मैंने और इस पर क्लिक करा दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इसकी रेडियस है और रेडियस के साथ में लिखा हुआ आएगा R। और अगर हम बात करते हैं डायामीटर की, यहाँ पर क्लिक किया डायामीटर और इसका डायामीटर चेक करते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा, और इसके आगे लिखा हुआ आएगा ये फाइसा बना हुआ आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम चेक करते हैं अगर डायामीटर, यहाँ पर क्लिक करके तो यहाँ पर इसका डायामीटर दिखाएगा, और डायामीटर कितना है 105 का ही हमने बनाया था। और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं रेडियस, तो हम यहाँ पर रेडियस देखते हैं और यहाँ पर ये इसकी रेडियस है। तो ये बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है सर्किल बनाने का, और इसकी डायमेंशन की शॉर्टकट होती है डीम डाया और डीम रेडियस। रेडियस चेक करने के लिए डीम रेडियस यहाँ पर दिखा देगा, अगर आप लिखेंगे डीम रेडियस, डीम है RAD में ही चल जाएगा काम, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डायमीटर चेक करना है डीम DIA, डीम डाया। आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्किल बनाने का तरीका था। दूसरा होता है सेंटर डायमीटर, यानी कि सेंटर दो और डायमीटर दे दो जितना भी देना है, वही चीज़ है जो मैंने अभी बनाया है। फिर देखते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट और TTR TTT। ये भी नई चीज़ें आई हैं इसमें, पहले नहीं आती थी ये सब चीज़ें, और इतनी ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आती है। फिर भी मैं बता देता हूँ इनका क्या हो सकता है यूज़। तो मैंने जैसे कोई लाइन बना रखी है और मुझे पता नहीं है लाइन कितने की बनी हुई है, और मुझे इसके ऊपर एक सर्किल बनाना है जो दोनों पॉइंट को टच करता हुआ जाए। तो वो चीज़ हम बना सकते हैं 2p से। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने क्लिक करा दिया 2p यानी कि 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये वाला है यहाँ पर। तो मैंने ये सर्किल बना लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता, मान लो मैंने यहाँ पर कोई लाइन बना रखी है जिसकी लेंथ है 50 mm, एंटर। अब मुझे यहाँ पर कोई सर्किल बनाना है और जो दोनों पॉइंट को टच करे, तो मैं दूसरे वाले से भी इसको बना सकता हूँ। वो कैसे, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंटर रेडियस से, सेंटर पॉइंट दूंगा मिड पॉइंट, और रेडियस कितनी दूंगा यहाँ पर भी दे सकते हैं हम, या फिर मुझे पता ही है इसकी रेडियस कितनी होगी, लेंथ इसकी कितनी थी 50, रेडियस कितनी होगी 25, या फिर आप डाया ही डाल सकते हैं बराबर इसके लेंथ के। एंटर करेंगे, ऐसे भी बन जाएगा। यानी कि कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है कि आप 2p से बनाएं। 3p का भी सिस्टम इसमें है। वो कैसे हो सकता है, मान लो हमारे पास कोई ट्राइएंगल है, मैंने यहाँ पर लाइन बना ली और मैंने ऑर्थो ऑफ करके इस तरीके से कोई ट्राइएंगल बना लिया। अब मुझे कोई सर्किल बनाना है जो तीनों पॉइंट को सिलेक्ट करता हुआ जाए।
वो कैसे बनेगा, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे एंड थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा सर्किल बन गया जो तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा। ज़रूरी नहीं कोई ट्रायंगल हो, 3 पॉइंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, बिल्कुल खाली भी हमारे पास है, हमने कुछ नहीं बना रखा, लेकिन अब मैंने क्लिक किया 3P और मैंने ऐसे कहीं भी 3 पॉइंट दे दिए, ये मेरा सर्किल बन के आ गया। या आपके पास कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आपको सर्किल बनाना है जो तीनों पॉइंट को टच करे, एक तरह के तीनों पॉइंट ही हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा। एक और होता है इसके अंदर टेंजेंट रेडियस, यानी कि TTR। इसमें क्या होगा, मान लो हमने कोई यहाँ पर एंगल बना रखा है इस तरीके से, हमें सर्किल बनाना है जिसका टेंजेंट इस लाइन को भी टच करे, इस लाइन को भी टच करे, दोनों को टच करे, और कोई रेडियस हो स्पेसिफिक, यानी कि इसकी रेडियस 10 mm हो, वो भी हम बना सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास एंगल बना हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इस लाइन को टच करे, कहीं भी क्लिक करा देंगे इस लाइन पर, सेकंड पॉइंट इस लाइन को टच करे, कहीं भी क्लिक करा देंगे इस लाइन पर, और यहाँ पर रेडियस डाल देंगे। रेडियस मुझे, जैसे यहाँ पर इसकी रेडियस मुझे लेनी है 20, एंटर करा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, अभी मैंने यहाँ पर रेडियस दिया क्योंकि खासकर ये प्रॉब्लम आती है, वो कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं जो वो ऐसे एंगल बना लेते हैं, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट दे दिया ये, सेकंड दे दिया ये, और रेडियस डाल दी बहुत ज़्यादा बड़ी, तो पता चलता है इसके बाहर बन जाता है इस तरीके से, या फिर कहीं भी बन सकता है, इधर उधर बाहर बन जाएगा। तो ये चीज़ भी लिमिट से ही काम करती है। अगर आप, अभी मैंने ये बनाया, बन के आ गया, अगर मैं इसको ज़्यादा रेडियस का बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इस वाली लाइन पर, सेकंड टेंजेंट पॉइंट इस वाली लाइन पर, और रेडियस कितनी डालें, मैंने यहाँ पर डाल दी 500, एंटर। तो ये देखो लाइन कहाँ पर, ये हमारा सर्किल कहाँ पर बन के आ गया। लेकिन ये अपनी जगह अभी भी ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया था फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट ये, यानी कि दोनों लाइन को टच करे। यहाँ पर तो टच कर रहा है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, हमें नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये इस लाइन को भी कहीं ना कहीं टच करेगा। ऐसे अपनी जगह ये सही बनाया है बिल्कुल, लेकिन बड़ा है तो ये यहाँ पर नहीं बन सकता इस तरीके से, ये इस लाइन को टच करता हुआ बना है, दोनों लाइन को। तो इस तरह की भी कंडीशन आ सकती है आपके सामने। मैं इसको डिलीट करा देता हूँ, जूम ऑल। तो तीसरा इसमें एक लास्ट है टेंजेंट। ये 3 टेंजेंट को टच करेगा। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आपके पास इस तरह का ट्राइंगल है और आप इसके अंदर कोई सर्किल बनाना चाहते हैं जो तीनों लाइंस को टच करे, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। वो कैसे होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, T यानी कि टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो ये भी अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे ड्राइंग पर काम करना सिखाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको भी यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा, 99% जो यूज़ होगा वो होगा सेंटर रेडियस का। सेंटर रेडियस पर भी हम नहीं जाते, हम डायरेक्ट, हमारा जो हाथ होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है वो सी के पास ही रहता है, जो अंगूठा होता है वो सी के ऊपर ही रहता है। डायरेक्ट सी लिखो और अंगूठे से ही एंटर स्पेस बटन प्रेस करा दो और डायरेक्ट सर्किल बना दो। ये हमारा जो है ना ट्रिक्स होता है। उसके बाद अगर आप इसमें रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। मैंने लाइन बताई, सर्किल बता दिया, अब बताता हूँ मैं आपको इसमें रेक्टेंगल कैसे बनेगा। शॉर्टकट कमांड होती है REC। अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी REC लिखते हैं तो रेक्टेंगल कमांड के लिए आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करें। रेक्टेंगल के अंदर पॉलीगॉन भी होता है, लेकिन हम बना रहे हैं रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ रहा है कर्सर के साथ भी और कमांड बार में भी, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। और को रहने दो, अभी पॉइंट पर रुक जाओ। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट ये दे दिया और हमारा रेक्टेंगल बन गया। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं किसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको रेक्टेंगल बनाना है 5x5 का, 50x50 का, 100x50 का, किसी भी डायमेंशन का, वो भी हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, मैंने कमांड दी रेक्टेंगल REC एंटर। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया कहीं पर भी। अब स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, और
इसको छोड़ दो और के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशन। डायमेंशन का डी कैपिटल है और ब्लू कलर में भी है, तो इसकी शॉर्टकट होती है डी। तो आपको बस माइंड में रखना है, आपको कमांड बार में देखना नहीं है, बस इसको याद रखना है। रेक्टेंगल कमांड दी REC एंटर, कॉर्नर पॉइंट दिया जहाँ से बनाना है, डी लिखकर एंटर किया। यहाँ पर डालेंगे स्पेसिफाई लेंथ, लंबाई कितनी लंबाई लेनी है, मुझे 100 mm लेनी है, mm में ही काम कर रहे हैं, एंटर। और इसकी जो विड्थ लेनी है वो कितनी लेनी है, 100। उसके बाद लिखा एंटर, ये बन गया 100 बाई 100 का रेक्टेंगल। अब आपको इसकी लंबाई चेक करनी है, कोई नई चीज़ नहीं है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, DAL, क्योंकि लाइन है, लाइन की लंबाई चेक करनी है, एंटर कर दो। फिर ये हमने इसकी लंबाई निकाल ली 100 बाई 100। यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है। मैं इसको डिलीट करा देता हूँ, फिर से मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, REC एंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, डी लिखा एंटर, 50 लिखा एंटर, 100 लिखा एंटर, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अगर चेक करना है DAL एंटर एंटर, ये आ गया कितना 50, फिर 2 बार एंटर एंटर या स्पेस स्पेस, यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ आ गया 100। तो आप इसको जिस तरीके से बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल को बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल नया नया है ऑटोकैड आपके लिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको ऑटोकैड के बारे में पता नहीं है, तो वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें वो क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक तो ये चीज़ मैं अभी नहीं बताऊँगा, ये चीज़ हम ये बाद में बताएंगे। और इसके अंदर भी यहाँ पर चीज़ है, एरिया है, डायमेंशन तो हमने देख लिया, रोटेशन है और एरिया है। एरिया और रोटेशन बाद में बताऊंगा, डायमेंशन बता दिया, जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो मैंने बता दिया। आगे मैं ये जब मुझे आपसे फीडबैक मिलेगा ये चीज़ मैं तब बताऊंगा। ये बिल्कुल एडवांस चीज़ है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्किल बना सकते हैं, कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल आप किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी बना सकते हैं। मान लो आपके पास कोई लाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी मैंने एक लाइन बना ली, और आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसका एक कॉर्नर इस पर टच करे और दूसरा इस पर टच करे ऐसे। तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आसान तरीका है। REC एंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट, और ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये मैं इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि जब हम काम करेंगे वो इसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि जब काम करते हैं तो सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस माइंड में सारी चीज़ इकट्ठी करनी है आपको, ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ सारी कलेक्ट कर लो। जब हम काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उनको लाते रहना और काम करते रहेंगे, उसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा हमें यहाँ पर क्या बनाना है। तो इस वीडियो में हमने सीखा सर्किल कैसे बनाया जाता है और रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इसमें और भी करने वाले हैं, और भी चीज़ ड्रॉ करेंगे। तो आप मुझे अपना फीडबैक दें, आप अगर इससे कुछ सीख रहे हैं तो मुझे अगर जैसे ही फीडबैक मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं अपना। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आगे बनाऊं या ना बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं, गरीबों की मदद करें। थैंक यू।